हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जो हम सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, जिसका नाम है हिस्ट्री। तो अब इसका नाम सुनते ही शायद कुछ लोगों के साथ में ऐसी फीलिंग हो रही हो, उन्हें नींद आने लगी हो। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, क्योंकि हम लोगों की कुछ गलत धारणाएं बनी हुई हैं हिस्ट्री को लेते हुए, जिसके चलते हमें ऐसा लगता है कि हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। पर हिस्ट्री आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं आपको आज इसकी वीडियो में आज प्रूव करूँगा। तो प्लीज़ कुछ टाइम आप इस वीडियो को दीजिए और आगे तक देखते रहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। आखिरकार क्यों हिस्ट्री की हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हम क्यों अपना टाइम इसमें वेस्ट करते हैं, क्या ये बस बाकी में एक यूज़लेस सब्जेक्ट है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो हिस्ट्री हम पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, इसका रीज़न देने से पहले कुछ एक कोट है आपके लिए, इसको पढ़िए प्लीज़। तो इसमें लिखा है कि वी आर नॉट मेकर ऑफ हिस्ट्री, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। हम हिस्ट्री के मेकर्स नहीं हैं, हमने हिस्ट्री को नहीं बनाया है, बल्कि हिस्ट्री ने हमको बनाया है। तो अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो एक काफ़ी ज़्यादा डीप कोट है, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। तो अगर हम देखें कि हम आज जो भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने हिस्ट्री को बनाया है। सारी चीज़ें हम अपने आप से लेकर पैदा हुए थे, हमने अपने पास से मोबाइल बनाया या फिर हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो सारी चीज़ें हमने खुद करी हैं। हमने अपने आप कपड़े बनाए, अपने अपना खाना बनाया, अपने मोबाइल बनाया, सब कुछ हमने बनाया। ऐसा नहीं है। हम क्या है, हम जो आज हैं वो भी क्या है, एक हिस्ट्री के द्वारा ही हैं। हमारी भी एक हिस्ट्री रही है। ओके, अब आप थोड़ा समझ सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसे रही है, और हमारे पास हमें जो भी कुछ मिला है वो हमें क्या है, एक हिस्ट्री की देन है। क्योंकि आज जो हमारे पास मोबाइल मौजूद है उसको बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा है, और उसकी एक अपनी ही हिस्ट्री रही है कि किस तरीके से किसी के दिमाग में एक आइडिया आया, उस आइडिया पर उसने जब वर्क किया तो कितनी बार वो फेल हुआ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, तब कहीं जाके आज एक मोबाइल का आविष्कार, इन्वेंशन हुआ। और फिर वो मोबाइल जैसा दिखता था कि वो आज से बिल्कुल ही अलग था। ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल जैसा आज है वो वैसा दिखता था, आप उसको पहचान भी नहीं पाओगे कि वो कैसा दिखता था। तो उसकी एक अलग ही हिस्ट्री रही है। ओके, तो आज जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो क्या है, हिस्ट्री की बदौलत है। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री को ही नहीं जानेंगे तो हम आगे फ्यूचर में ग्रो कैसे कर पाएंगे, आप खुद सोचिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, और हिस्ट्री क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड अगर आप देखे जाएँ तो इम्पोर्टेंट मेनली जो है इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड है। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि व्हाट क्या, वाई क्यों, हाउ कैसे, वैन कब, वेयर कहाँ। तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कब कब कौन सा वार हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न रहा, किस किस लोगों की साजिशें रहीं, उससे फिर क्या उसके इम्पैक्ट पड़े। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में जानने को मिलती है। तो अगर आप हिस्ट्री को बस एक रटने के बजाय कि आप उसको अगर कहानी लेके समझ के पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और जो हिस्ट्री अब वर्ड है HISTORY हिस्ट्री, वो अपने आप में ही कई राज लिए बैठा है। कैसे लिए बैठा है, अब आप उसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश करिए। देखिए, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, HIS हिज, और TORY यानी कि उसमें एस और लगा दो, स्टोरी, हिज स्टोरी। तो अब हिज स्टोरी मतलब उसकी स्टोरी, उसकी स्टोरी मतलब किसकी स्टोरी, किसकी कहानी, तो मतलब इंसान की कहानी, ह्यूमंस की कहानी। हम क्या हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस ने में किस तरीके से डेवलपमेंट आया, किस तरीके से उनके अंदर बदलाव आया, किस तरीके से एक वो ह्यूमन जो कि जिनको खाने की तमीज़ नहीं थी, जो कि हंट करते थे पहले, जो एक जगह दूसरी जगह बस मूव करते रहते थे, कैसे वो सेटल होना स्टार्ट करा उन्होंने, किस तरीके से आग का इन्वेंशन किया, किस तरीके से व्हील, जो सामान थे वो अपने सरों पे रख के ऐसे लेके जाते थे, वो व्हील का इन्वेंशन हुआ, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। और आज जो हम देख पा रहे हैं, जो हिस्ट्री को समझ पा रहे हैं, जो बुक्स आई हैं, तो उनकी भी एक अपनी हिस्ट्री रही है। और हिस्ट्री में ह्यूमंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर ह्यूमंस ही नहीं होते तो हिस्ट्री को समझने वाला और पढ़ने वाला कौन होता। तो हिस्ट्री क्या है, ऑल अबाउट ह्यूमंस। ठीक है, तो इसमें आप बात करते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का पिता कौन है, हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है। तो फादर से कंफ्यूज मत हो जाना कि मेरे फादर तो भैया ये हैं, अब हिस्ट्री के फादर ये कौन से आ गए, हिस्ट्री को इन्होंने पैदा किया है क्या। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। फादर का मतलब ये होता है सिंपली इसमें कि एक ऐसा पर्सन जिसने उस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किया, उसको हम फादर कंसिडर कर लेते हैं। जैसे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहा जाता है, ऐसे फादर ऑफ हिस्ट्री है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है हीरो डोटस को।
तो आखिरकार ये हीरोडोटस कौन है? इसको इनका नाम याद करने से आप समझ ऐसे लर्न कर लीजिए, इनका नाम हीरो प्लस डोटस, ओके, यानी कि हीरोडोटस। और एल यहाँ पर एल की जगह लोटस की जगह पर डी कर दिया, ठीक है, हीरोडोटस, तो नाम याद हो जाएगा आप लोगों को। तो इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि इनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्ट्री में। तो ये हैं साहब हमारे, ठीक है, हीरोडोटस साहब। तो इन्होंने क्या, एक कोट है इनका, इसको पढ़िए पहले। इन्होंने कहा था कि मैन ट्रस्ट देयर ईयर्स लेस देन देयर आइज़। ये बात सच है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं अपनी कानों पर ज़्यादा यकीन करते हैं बजाय अपनी आँखों के। जैसे ही किसी ने हमसे कुछ कहा कि अरे भाई ये तो तुम्हारे बारे में बुराई कर रहा था, ये ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, तो हम क्या है उसकी बातों पर, किसी भी पर्सन की बातों पर बहुत ज़्यादा जल्दी यकीन कर लेते हैं, बजाय हम उसको सोचे समझे, उसको देखे, हमने देखा नहीं होगा लेकिन हम उसको मान लेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है जब तक कि हम खुद उसको पूरी तरीके से प्रूफ ना कर लें, कि जब तक हम उसको पूरी तरीके से समझ ना लें हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो हमें अपनी आइज़ पे सही तरीके से फोकस करना चाहिए। तो अब इसके बाद बात करते हैं ये हमारे वर्ल्ड के बारे में, दुनिया, ठीक है। ये है हमारी दुनिया जिसके अंदर क्या है, कई सारे फ्लैग्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है। तो क्या पहले सारी चीज़ें ऐसी थी? जब दुनिया बनी थी तो दुनिया पहले से ही पैदा सारे फ्लैग्स को लेकर पैदा हुई थी, वहाँ पर सब के अपने अपने हिस्से हो गए थे, सारी कंट्रीज़ पहले से ही डिवाइड थी क्या? तो आखिरकार ये कैसे हुआ? क्योंकि पहले क्या था, ऐसा नहीं था कि आज इतनी सारी जो कंट्रीज़ बनी हुई हैं कि जो हमेशा से क्या है ऐसी कंट्रीज़ थी। पहले एक सिर्फ लैंड था। अब किस तरीके से लोग आए, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। तो अगर कैसे ये सारी चीज़ें हुई और फिर उसको बनाने में उसको किस तरीके से लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, हमारी इंडिया की तरह ही जैसे बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी क्या रहा है, किसी न किसी का रूल रहा है, तो वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट हुई, तो उनकी भी एक अलग हिस्ट्री है। इसके अलावा आज हमारे पास जैसे कि गूगल मैप मौजूद है, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिना किसी के साथ के। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, पहले गूगल मैप तो नहीं हुआ करते थे कि साहब वास्को द गामा ने गूगल मैप निकाला और साहब इंडिया तक पहुँच गए कि ये इंडिया का रास्ता है, तो ऐसा नहीं था। तो किस तरीके से वो इंडिया आए, किस तरीके से मैप्स वगैरह बने, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो पाई। और पहला जो इंडिया का मैप बनाया गया था, आपको जानकर बहुत मतलब एक तरीके से आश्चर्य होगा कि पहले क्या हुआ था, जब इंडिया का पहला शुरू का मैप बना था, तो जो बनाने वाले साहब थे उन्होंने क्या करा था, जो इंडिया का नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो साउथ में पहुंचा दिया था और जो साउथ वाला पार्ट है वो नॉर्थ में पहुंचा दिया था। तो आप ऐसे समझ लो कि जो श्रीलंका थी वो बिल्कुल ऊपर चली गई जम्मू कश्मीर की जगह, और जो जम्मू कश्मीर था वो बिल्कुल नीचे आ गया। तो पहला मैप इस तरीके से बनाया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस किस तरीके के रेवोल्यूशन हुए, किस तरीके से लोगों को पहले क्या क्या परेशानियों को सामना करना पड़ता था, क्योंकि पहले सब इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। तो जो राजा हुआ करते अपने राज चलाते थे, तो किस तरीके से गुलामी से लोगों ने आज़ादी दिलवाई, खुद को आज़ाद किया, कैसे उन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। और इसके अलावा जो वुमेन्स हैं आज की, उनको आज मेंस के बराबर ही क्या है सारे अधिकार मिले हुए हैं, और कहीं कहीं तो मेंस से ज़्यादा मिले हुए हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था कि उन लोगों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा पहले ख़राब थी। वुमेन्स को मैन के कंपैरिजन में नहीं समझा जाता था, उनको काफ़ी नीचे माना जाता था, उनको सारे फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ तक कि उनको पढ़ाया भी नहीं जाता था। तो ये किस तरीके से ये चेंज आया हमारी सोसाइटी में, किस तरीके से लोग इस थिंकिंग में चेंज आया, कैसे किन किन लोगों का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं हिस्ट्री में। इसके अलावा हम समझते हैं कि किस कौन कौन से मोनूमेंट्स थे। टाइम तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो फ्लैग है उसकी भी एक अपनी हिस्ट्री रही है। बाकी फिर किस तरीके की लोगों को सज़ाएं मिलती थी पहले, तो ये भी एक अपनी हिस्ट्री है इसकी भी। और इसके अलावा जिस वर्ल्ड पे आज हम रह रहे हैं, जिस दुनिया पे हम रह रहे हैं, इसकी भी क्या है एक अपनी एक हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा रोचक इसकी भी हिस्ट्री रही है। तो क्योंकि एक इकलौता प्लेनेट है जिस पे हम सब लोग रह रहे हैं, अगर साथ सोचो कि ये नहीं होता तो क्या होता, और हम कहाँ होते, कैसे होते, ठीक है। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें बनी, किस तरीके से लाइफ एग्जिस्ट कर पाई, ये इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री रही है। तो हर एक चीज़ हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हिस्ट्री में। बताने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो मैंने छोटा ही रखा है। तो आई होप आपको हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि हिस्ट्री जा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक हम अपना हमें पास्ट नहीं पता होगा तो हम अपने फ्यूचर की सही तरीके से कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हम उसी से ही सीखते हैं, जो हम गलती करते हैं, जो कुछ भी किया है हम उसी से ही सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री रही है हर एक चीज़ की, और जिसको हम हिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं।
इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को बनाने में भी मेरी एक अलग हिस्ट्री रही है, ठीक है। कैसे मेरे दिमाग में ये आइडिया है और ये मैंने वीडियो बनाई, तो इसकी भी एक अलग हिस्ट्री रही है। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा बहुत भी एफर्ट पसंद आया हो मेरा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि थोड़ी बहुत काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलती है इससे, ताकि आगे बढ़ने के लिए और हिस्ट्री में कुछ अच्छा करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद।